अगले साल चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और यूपी चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन लखीमपुर पहुंच रही हैं। वहां वो रेप पीड़ित बच्चियों के साथ उनके परिवार वालों के साथ मुलाकात करेंगी। साथ ही उस महिला से भी मुलाकात करेंगी जिसके साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बदसलूकी हुई थी। प्रियंका के यूपी दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साह में है। उधर सत्ताधारी बीजेपी भी विपक्ष पर हमलावर हो गई है। कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने धर्मांतरण से लेकर आतंकवाद तक के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ पहुंचने के बाद से वो लगातार एक्शन में हैं और उनकी मौजूदगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रही है। आज उनका काफिला लखीमपुर खीरी पहुंच रहा है। लखीमपुर खीरी में बीते दिनों 3 बच्चियों से रेप का मामला सामने आया था। कांग्रेस पार्टी ने इसे मुद्दा भी बनाया था। अब पीड़ित परिवारों से प्रियंका मुलाकात करने जा रही है। लखनऊ वापस लौटने के बाद प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। उसके बाद भर्ती घोटाले, रुकी हुई भर्तियों, प्रतियोगी छात्रों, बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। इस सारी कवायद का मकसद ये है कि अलग अलग मुद्दों पर यूपी सरकार को घेरा जाए। शुक्रवार को प्रियंका ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधा। कहीं पे बम फूट रही है, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? यूपी में कांग्रेस की खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की प्रियंका की कवायद लोकसभा चुनाव से ही जारी है। वो लगातार यूपी के अहम मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल करती आ रही हैं। अब नजर 2022 के विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन पिछले चुनावों के आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस की राह आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है। आज राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। भाजपा के अत्याचारों से छुटकारा दिलवाने के लिए माननीय प्रियंका गांधी संघर्ष कर रही हैं। जब तक दीदी यहाँ रहेंगी, योगी जी कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम खत्म थी। कोरोना की द्वितीय लहर को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में प्रदेश में संगठन और सरकार ने जो भूतपूर्व सफलता प्राप्त की। कहीं पे बम फूट रही है, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। हमें विपक्ष की कुत्सित मंशा को भी देखना होगा। तो प्रियंका मिशन यूपी पर हैं, तो बीजेपी भी अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा और सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट कर दिया है। जनधन योजना निराश्रित महिलाओं के लिए योगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा पर खुलकर बोले और विपक्ष पर जोरदार हमला कर बता दिया कि स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दा चुनावों में छाया रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत रहा है कि दल से बड़ा देश। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा ये बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, ये आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है? सुरक्षा और धर्मांतरण के अलावा योगी ने आगरा में कथित पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी का भी उल्लेख किया और समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। कार्य समिति में योगी ने मुख्य तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, पाकिस्तान, आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद पर अपनी बात रखी। इससे पहले जेपी नड्डा ने भी कार्य समिति की बैठक में कर्फ्यू और दंगों से निजात दिलाने के लिए योगी राज की तारीफ की। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं।
देखिए, कांग्रेस के लिए दौरा प्रियंका गांधी का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। 2022 का चुनाव सर पर है, तो ऐसे में कांग्रेस अपनी कोई भी तैयारी यहां पर अधूरी नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन क्या ये जान फूंकने का काम करेगा? और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए। हमारे साथ मेरे संवाददाता लखीमपुर से, क्योंकि वो भी उस काफिले के साथ हैं जो काफिला लखीमपुर खीरी का प्रियंका गांधी का आगे बढ़ रहा है। रणवीर हमारे साथ हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेखक शांतनु गुप्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई भी मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके पास चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, कितनी देर में ये लखीमपुर पहुंच जाएगा ये काफिला? और पहले ये बता दीजिए कि आज क्या क्या कार्यक्रम है? प्रियंका गांधी वहां पहुंचकर आज क्या करने वाली है? देखिए, प्रियंका लखनऊ से करीब 8:30 बजे के आसपास निकली, अभी सीतापुर पहुंची हैं और सीतापुर से लखीमपुर के पसगवां गांव जा रही हैं। ज़रा एक नज़ारा भी देख लीजिए कि अभी सीतापुर के आउटर में ये गाड़ियों के जो काफिला है ये प्रियंका गांधी है। बिल्कुल सामने मुझे गाड़ी प्रियंका की दिखाई दे रही है। कार्यक्रम ये है कि पंचायत चुनाव में जिस महिला के साथ बदसलूकी हुई थी, जिसको अखिलेश यादव ने मिलकर बुलाया था, आश्वासन दिया था कि उनके साथ इंसाफ होगा, और ये मामला देश भर में राजनीतिक पार्टियों ने उठाया था और बीजेपी पर हमला किया था कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। ऐसे में प्रियंका गांधी अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाने के लिए कानून व्यवस्था का मुद्दा बना रही हैं और इसी वजह से आज जो निर्धारित कार्यक्रम था, यानी कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक करनी थी, वो बैठक ना करके वो सीधे लखीमपुर जा रही हैं। तो उस अनीता यादव नाम की महिला से मिलेंगी जिसके साथ बदसलूकी हुई थी और उसके बाद प्रियंका गांधी वापस आएंगी। संभव है कि उसके बाद बैठकें होंगी। तो फिलहाल काफिला रास्ते में है, तैयारियां हैं और इस बीच में कोशिश है ये संदेश देने की कि किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी दो मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी और वो मुद्दा है कानून व्यवस्था और कोरोना काल की दिक्कतें। ये मुख्य तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों को अगर आप ट्वीट देखेंगे तो सबसे ज्यादा कोरोना, वैक्सीनेशन और यूपी को लेकर के कानून व्यवस्था, ये तीन ऐसे चीज़ें हैं जिसको लेकर के ट्वीट होता है। और प्रियंका गांधी लंबे समय के बाद आई हैं, तो यहाँ अब वो यूपी में लोगों के बीच ये संदेश देने के लिए कि जनता की लड़ाई सड़क पर रहकर प्रियंका गांधी लड़ रही हैं और यही कोशिश है। ऐसे में आज वो लखनऊ से निकल करके लखीमपुर जा रही हैं। हम भी उनके साथ हैं, आगे चलेंगे, देखेंगे। और चूंकि प्रियंका गांधी का दौरा बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, कई बार ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं जो शेड्यूल में नहीं होता है, प्लान नहीं होता है, कई बार लोगों से उतर के मिल लेती हैं। फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं उनके काफिले में और किस तरह से वो लोगों के बीच अपनी अपील मजबूत कर पाती हैं। जी रणवीर, आप लगातार मेरे साथ रहिए, कोई भी अपडेट होगा तो आप हम तक पहुंचाइएगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत, जैसा मेरे सहयोगी रणवीर भी कह रहे थे, खोया हुआ जनाधार, जो जमीन खो गई थी, जिस पर अब अस्तित्व का सबसे बड़ा संकट कांग्रेस के लिए है, उसी को पाने की कोशिश है ना ये? शिरीन जी, उसको पाने की कोशिश तो सभी लोग करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर जनता से जुड़े हुए और जनता के हितों को, मुद्दों को उठाया जाए तो उसमें तो मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती। आज की डेट में जनता को राहत देने के लिए अगर श्रीमती प्रियंका गांधी जी सड़क पर उतर रही हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए प्रियंका गांधी जी लगातार सड़क पर उतर रही हैं, आप लोग उसको जनाधार खोने की और पाने की बात करें, अच्छी बात है। आपकी मीमांसा और निर्मम मीमांसा भी हमें धनात्मक ऊर्जा देती है। लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश में अनाचार, दुराचार, लठ तंत्र और संविधान को नष्ट किया जा रहा है और ये पिछले 4 साल से लगातार इसकी गति बढ़ गई है। और उस गति को रोकने के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार, चाहे उम्भा का नरसंहार हो तब प्रियंका गांधी जी रही, चाहे कुलदीप सेंगर की बात हो तब लखनऊ में धरने पर प्रियंका गांधी जी रही, चाहे उसके बाद क्या नाम बुलंदशहर की वो विभत्स घटना हो तब प्रियंका गांधी जी सड़क पर रही। तो इस चीज को अगर आप ये देखेंगे खोया जनाधार, तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन हम तो महिलाओं की अस्मिता के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार सड़क पे थे, हैं और रहेंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व हमें मिलता है, ये हमारे लिए गर्व की बात। अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ पर आपके पास आऊंगी, लेकिन आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, 1.5 साल बाद पहुंच रही हैं, 1.5 साल के बाद ये दौरा उत्तर प्रदेश का प्रियंका गांधी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, 1.5 साल बाद ही याद आई, उससे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, या आपको जरूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि 2022 आने में थोड़ा वक्त बच गया था?
शिरीन जी, शायद आप लोगों का या तो होमवर्क ठीक नहीं है और या फिर आपको पीसीआर ने सही बात नहीं बताई है, एडिटोरियल ने, उसको कहिए आप ठीक मुझे कर करेक्ट ले। कर दीजिए, आप करेक्ट कर दीजिए सुरेश जी। इससे पहले श्रीमती प्रियंका गांधी जी क्या नाम इलाहाबाद में जिस तरीके से नाविकों की निषादों की नावें तोड़ी गई थी, उसमें वहां पहुंची थी इलाहाबाद में। उससे पहले प्रियंका गांधी जी बुलंदशहर में जो घटना हुई थी उसमें वहां पहुंची थी श्रीमती प्रियंका गांधी जी। ये 1.5 साल के भीतर ही हुआ है। हाँ, लखनऊ का दौरा उनका 1.5 साल के बाद हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो लगातार आती रही हैं और हाथरस भी उनको क्या ना बुलंदशहर भी उनको 2 बार जाने से रोका गया, 2 बार उसमें आई थी। तो पिछले 1.5 साल में वो 5 से 7 बार आ चुकी है उत्तर प्रदेश में। हाँ, लेकिन आपका अपना विचार है, हम उसको उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपनी उत्तर प्रदेश की जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। चलिए ठीक है, नहीं आपने करेक्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र जी। शांतनु जी, ये कोशिश है प्रियंका गांधी की जिस पर सुरेंद्र राजपूत भी सहमत थे कि ठीक है सब पार्टियां करती हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कैसे देख रहे हैं आप? वक्त क्योंकि अब 2022 में कम है, लेकिन प्रियंका गांधी के ऊपर ये बहुत बड़ा दारोमदार है कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने का उत्तर प्रदेश में। शिरीन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लोकतांत्रिक ढांचे में किसी को भी चुनाव लड़ने का, चाहे उसका कितना भी वोट परसेंट रहा हो, और उसे सुधारने का पूरा हक है। लेकिन आपकी जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी की डिबेट हुई उसमें हुआ, आपने कहा कि 1.5 साल में वो 1 बार आई हैं, तो सुरेंद्र राजपूत ने कहा नहीं, वो तो 1.5 साल में 6 बार आई हैं। तो ये केवल ये तुलना हुई कि 6 बार गई हैं। देखिए, प्रियंका गांधी को क्यों बनाया गया उत्तर प्रदेश का प्रभारी या जनरल सेक्रेटरी? वो पिछले 10-20 साल से उत्तर प्रदेश से उनका क्या जुड़ाव है? वो 5 साल अमेठी और रायबरेली में एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह जाती थी जब उनकी माताजी या उनके भाई का चुनाव होता था। वो उनकी उत्तर प्रदेश की जानकारी है। मैं बिना उनसे कभी मिले भी कह सकता हूँ, अगर वो 20 जिले भी बता दें उत्तर प्रदेश के 75 में से, तो मुझे तो बड़ी, उनकी 400 से ज्यादा विधानसभाएं, वो तो अलग बात है। हाँ, क्योंकि वो इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, अगर ये उनकी मेरिट है तो ठीक है, कांग्रेस को इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, उन्होंने 2 चीजें ट्राई करी पिछले 2-3 साल से उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि चलो ब्राह्मण कार्ड खेला जाए, और उन्होंने उस ब्राह्मण कार्ड को खेलने के लिए जितेंद्र प्रसाद को आगे रखा। वो ब्राह्मण कार्ड ही भाजपा में आ गया। दूसरा, उन्होंने कोशिश करा कि अल्पसंख्यक कार्ड खेला जाए। उन्होंने बसपा से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लिया। उन्होंने इमरान मसूद, जो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी हो जाए, उनको राष्ट्रीय सचिव बना दिया। अब वो अलग बात है, उनके भाई ही आरएलडी में चले गए। देखिए, अगर आप पिछले 3-4 चुनाव देखें, 2014 में कांग्रेस का वोट शेयर था 7.5%, 2 सीटें मिली लोकसभा में उसको 80 सीटों में से। 2017 में आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, वोट शेयर था 6.5%, 6.3%, 7 सीटें मिली मात्र। 2019 में उनको 1 लोकसभा सीट मिली, 6% आती हो सुरेंद्र जी आपके पास। एक अपना दल एक छोटा सा सहयोगी दल है भाजपा का, उसके पास 9 सीटें हैं। इसी दौरान भाजपा का वोट शेयर 40%, 50% के रहा। देखिए, इस समय कांग्रेस को भी खुद पता है जो लड़ाई है उनकी, वो चौथे प्लेस पे आ सकते नहीं आ सकते। उत्तर प्रदेश में स्थिति कुछ ऐसी है, 50% वोट शेयर भाजपा के पास है, 20% सपा के पास, 20% बसपा के पास, और जो बचा हुआ 10% है वो कांग्रेस और छोटे दलों के पास है, ओवैसी, इंडिपेंडेंट ले जाए। तो उस 4-5-6% के लिए है, तो ठीक है, उनको लड़ना चाहिए। अब वो चौथे स्थान पे आ जाएं, मैं आज कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर वो चौथे स्थान पे भी आ जाएं वोट शेयर वाइज, ठीक है, ये आपका एनालिसिस हो सकता है, आपका एनालिसिस ये हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो देखिए, कल कार्य समिति की, बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें आंकड़े गिनाने पड़े। जेपी नड्डा ने आंकड़े गिनाए और बताया कि आखिर विकास को लेकर जो सरकार पर सवाल उठ रहे हैं वो किस तरह से गलत साबित हो रहे हैं। रशीद किदवई भी मेरे साथ हैं। रशीद किदवई जी, प्रियंका का ये दौरा कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा आप देख रहे हैं और इसका क्या फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई देगा? शिरीन, देखिए, जो चुनाव की बात होती है, अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव में कामयाबी ही जो है उसका एक पैमाना होता है। और वहां मैं शांतनु गुप्ता जी से थोड़ा इत्तेफाक रखता हूं कि देखिए, जब तक शांतनु जी ने कुछ कटाक्ष भी किए उसको दरकिनार करते हुए, देखिए क्या है कि कांग्रेस जब तक उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार नहीं पा पाती, जब तक अपने आप को वो चुनाव में रेलिवेंट नहीं पाई जाएगी, ये सारी कवायद जो प्रियंका गांधी कर रही हैं वो बेकार साबित होंगी। इससे पहले भी उन्होंने कई बार कवायद करी। तो जैसे बहुत बुनियादी समस्याएं हैं कांग्रेस के साथ। क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं, उत्तर प्रदेश का चेहरा है? क्योंकि अगर हम 2022 की बात करें तो वहां योगी आदित्यनाथ है, वहां मायावती है, वहां अखिलेश यादव है। कांग्रेस की तरफ से कौन है? अगर अजय कुमार लल्लू जी जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो उनका भी मतलब राजनीतिक रूप से स्वागत होना चाहिए, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में अपना, वो उनका निजी निर्णय है, वो अपना मकान तक नहीं ले रखा कि वो आती हैं और फिर चली जाती हैं। तो उसको लेकर के विपक्ष
के लोग जो है वो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और तीसरी बात, प्रियंका गांधी का रोल बहुत बड़ा है। देखिए, एक तरफ वो पंजाब में क्राइसिस मैनेजमेंट में शामिल है, वो राजस्थान में वो प्रशांत किशोर के साथ क्या हो, वो राहुल गांधी की बहुत सबसे करीबी सहयोगी है, उनको लोग अहमद पटेल के रूप में देखते हैं। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रियंका गांधी को अपनी राजनीति में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी कि वो रणनीतिकार है या चेहरा है। ठीक है, और तभी कांग्रेस की जो है आगे की जो है रास्ता साफ होगा। सुरेंद्र राजपूत, जो रशीद किदवई कह रहे हैं वही आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। जो आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट बहुत कुछ मायने रखता है और वही बताता है कि आपकी कोशिशों का आखिर नतीजा क्या निकला। 2007 से 2017 के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, 22 सीटें 2007, हालांकि 28 सीटें 2012 में बढ़ी, बट 2017 में 7 सीटें। ये नतीजे हैं, ये परिणाम है। मैं सहमत हूं आपसे। 2-3 बातें। रशीद भाई की कोई भी मीमांसा हमारे लिए धनात्मक ऊर्जा का काम करती है, क्योंकि उनकी निरपेक्ष मीमांसा होती है। भले ही निर्मम मीमांसा भी हो तो भी हमें धनात्मक ऊर्जा देती है। यहाँ पर रशीद किदवई साहब जैसे लोग अगर मीमांसा करते हैं तो हम उस पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं और उस बात को मानते हैं। ये बात सच है कि हम सांगठनिक रूप से भी कमजोर हुए, वोट परसेंटेज में भी कमजोर हुए। लेकिन क्या आप एक बात बताइए, क्या सिर्फ और सिर्फ सत्ता को प्राप्त करना ही राजनीतिक दलों का उद्देश्य है? यही बात तो भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकार झूठ से, छल से, कपट से, प्रपंच से सिर्फ सत्ता प्राप्त करने रही है। और उसके बाद प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से जलते हुए, मरते हुए लोग और शमशानों में कब्रिस्तानों की तरीके से गढ़ते हुए लोग, गंगा के किनारे गढ़ते हुए लोग, ये लोग देते हैं। और फिर दूसरा चुनाव की बात करने लगते हैं, बेरोजगारी की उच्चतम दर के साथ दूसरे चुनाव की बात करने लगते हैं। और भाजपा की कार्यकारिणी में जब आपस में लठ चलते हैं, गाजियाबाद में एक दूसरे को ये लोग जान से मारने की कोशिश करते हैं, तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती। सिर्फ आपका ही चैनल एक रिपोर्ट दिखाता है। कम से कम इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं आपको अब ये कुछ यहाँ पर लेखक आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कवर फायर करने के लिए, जो गूगल के लेखक हैं। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी, वो भी इस पैनल का हिस्सा है। आपने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात कही, है ना। अब वो आपकी बात तो वो अपने मुंह से नहीं बोल सकते ना सुरेंद्र जी, वो अपनी ही राय रखेंगे जो उनकी सोच है उसको लेकर। जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। मैंने कहा ना कि उनकी सोच होगी, पत्रकारों की सोच निरपेक्ष होगी तो स्वागत होगा। पत्रकार अगर कवर फायर करने के लिए छदम वेश में आएंगे तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र जी, हो सकता है आपको बात अच्छी ना लगी हो, लेकिन आप किसी पर इस तरीके से उंगली मत उठाइए। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, आ रही हूँ मैं आपके पास। नहीं बिल्कुल, मैं आपको मौका दे रही हूँ, जल्दी से बात खत्म कीजिएगा अपनी। अच्छा, एक लाइन में जल्दी से 30 सेकंड बोलूंगा, ये आप नहीं तय करेंगे। नहीं, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। मुझे बाकी मेहमानों को भी वक्त देना है सुरेंद्र राजपूत जी, जितना आपको वक्त दूंगी बाकियों को भी दूंगी। मुझे एक 10 सेकंड दे दीजिए। मैं आपको बताऊं, श्रीमती प्रियंका गांधी का दौरा इन थेथर और बेहिस लोगों को वो नहीं दिखाई दिया जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी किसान पंचायतें प्रियंका गांधी ने की। इनको ये नहीं मालूम अध्यक्ष गांधी नहीं है, अजय कुमार लल्लू हैं और वो लगातार मेरे ख्याल से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है उनके जेल जाने का जनता के हितों के मुद्दे में। उन्हें सिर्फ क्या है, इनको प्रियंका गांधी और गांधी परिवार को कोसने के 2 रुपए ट्वीट मिलता है। अच्छा, इनको पैसा मिलता है कि गांधी परिवार को बेइज्जत करने की कोशिश करें। तो ऐसे थेथर लोगों को जब आप बुलाते हैं तो इन लोगों को, अब मैंने आपकी बात सुन ली है ना। नहीं ठीक है, चलिए अब हम जमीनी हकीकत की बात फिर से कर लेते हैं। मैं फिर से बात कर लेती हूँ, क्योंकि आपकी जमीन क्या है, आपकी जमीन कहां पर है, वो नतीजों के और वो आंकड़ों के लिहाज से बहुत कुछ कह देती है। मैं अपने सहयोगी के पास एक बार फिर से चलूंगी, रणवीर, क्योंकि रणवीर उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। वो लगातार वहां से रिपोर्टिंग करते हैं और हम तक अपनी रिपोर्ट पहुंचाते हैं। रणवीर, कांग्रेस की अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करें, कोशिशें तो लगातार हो रही हैं, लेकिन उसका नतीजा या फिर कहूं जमीन पर क्या हकीकत है उसकी? 2022 क्योंकि बहुत नजदीक है। रणवीर, आवाज आपको मिल रही है? चलिए रणवीर, हाँ रणवीर, सवाल दोहरा दी। रणवीर, मैं आपसे ये पूछ रही थी, जिस तरीके से सुरेंद्र राजपूत जो कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत अच्छा बेहतर कर रही है, जनता के बीच जा रही है, लेकिन क्या उसका असर दिखाई देता है? आप तो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ रहे हैं, बारीकी से रिपोर्टिंग करके हम तक अपनी रिपोर्ट पहुंचाते हैं।
कहां है कांग्रेस? क्योंकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव या फिर उससे पहले के चुनाव जहां भी हम देखें, वो तस्वीरें तो नहीं बताती कि कांग्रेस की मौजूदगी भी उत्तर प्रदेश में कहीं पर बची है। देखिए, सोशल मीडिया पे लाइक्स, शेयर्स अगर इनसे ऊपर उठकर देखें तो चुनाव का जो नतीजा है वो बताता है कि लोगों में एक्सेप्टेंस कितना है। 3 दशक हो गए कांग्रेस को सीधे सीधे सत्ता में आए हुए, और अगर 17 और 19 के चुनाव की बात करूं तो 17 में 7 सीटें और 19 में सिर्फ 1 लोकसभा सीट रायबरेली। खुद राहुल गांधी चुनाव हारे। ऐसे में कांग्रेस के पास अपना वोट बैंक, जिसको जातिगत आधार कहते हैं, वो नहीं बचा है। लोगों के बीच अगर अपील रही होती तो कम से कम पंचायत चुनाव में ही नतीजा ठीक ठाक दिखा होता। लेकिन राहुल गांधी अपने चुनाव हारने के बाद एक तरह से उन्होंने यूपी छोड़ दिया है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। प्रियंका गांधी लगातार आती रही हैं। 26 जनवरी को जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी आई थी, उसके पहले भी कई कानून व्यवस्था के मामलों पे वो यूपी आई जरूर हैं। लेकिन प्रियंका को जब लॉन्च किया था पार्टी ने, तब से लेकर अब तक जो भी छोटे बड़े चुनाव हुए हैं उन चुनाव में बहुत बड़ा असर नहीं दिखा है। ऐसे में 2022 प्रियंका के लिए लिटमस टेस्ट होगा, ये कहा जा सकता है। जी ठीक है, रशीद किदवई जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे लूंगी। प्रियंका गांधी इस वक्त जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं कांग्रेस के लिए, कितना फायदा आप देख रहे हैं कांग्रेस को लेकर? देखिए शिरीन, प्रियंका गांधी के एफर्ट में, मतलब कोशिश में कोई कमी नहीं है। बस ये बात है कि थोड़ा सा कांग्रेस को एक अपने वैचारिक लेवल पे अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो एक राजनीतिक दल है जिसका काम होता है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, या वो एक तरीके का आंदोलन करना चाहती है, एक जनता के मुद्दों को उठाना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा मुझे मिसमैच नजर आता है। और शिरीन, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी ने, सब जानते हैं, हाथरस का जो बलात्कार का मामला था बहुत पुरजोर जंग से उठाया, और उसके बाद जब चुनाव हुए तो वहां के ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी को उतना समर्थन नहीं मिला। जो 7 सीटें जो असेंबली के चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, उसमें से सिर्फ 2 जगह पर वो भी कांग्रेस दूसरे नंबर पे आई। तो ये चीजें आप ये नहीं कह सकते कि हम तो उसूल की बात कर रहे हैं, हमें परिणाम की चिंता नहीं है, क्योंकि चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, कांग्रेस को अपना सीटें जीतनी होंगी, और सीटें जीतने का वही एक लोकतंत्र में मापदंड है। इस बात का प्रियंका गांधी को ध्यान रखना चाहिए, और जब तक नहीं करेंगी तब तक हमारे मित्र शांतनु गुप्ता जैसे वो उंगलियां उठाएंगे, और उसमें हो सकता है कि वो सही भी हो। देखिए, कांग्रेस को भी अगर जो उम्मीदें उत्तर प्रदेश में अगर किसी से है तो प्रियंका गांधी से ही, और प्रियंका गांधी जिस तरह से लगातार वहां पर काम कर रही हैं, उससे अब फायदा होगा या फिर नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।